चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, किसी तरह का विकास नहीं है। मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते हैं, मुकाबला कर रहे हैं अशोक गहलोत जी से। मुख्यमंत्री को तो यही पता नहीं है कि मेरा ओएसडी कब हट रहा है, कब लग रहा है। यूक्रेन और रूस के अंदर उसकी मौत हो गई। अर्जुन राम जी सुमित गोधारा जी को आश्वासन देते हैं टेलीफोन पर। पुलवामा कांड हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। पहलगाम हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। खेजड़ी को बीजेपी के कार्यकर्ता ही ठेकेदार बन करके लाखों खेजड़ियां काट दिए बीकानेर सोलर के अंदर। आपका आरोप लगा कल बिश्नोई ने चेतावनी दी है। नए आदमी को भजनलाल जी को बिठा दिया, वो भजन करते घूम रहे। मैंने एक दिन देखा वो झींझा बजा रहे, हारमोनियम अर्जुन जी बजा लेते हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों को लेकर भजनलाल सरकार विकासत भेज रही है, पूरे राजस्थान भर में जिले में जा रही है और अपने जनता के बीच जाकर उनके जो भी वादे पूरे किए थे उनको बता रही है। भजनलाल सरकार दावा कर रही है हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे जनता से वो 70% पूरे हो गए हैं। साथ साथ में आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस ने 5 साल में कार्य नहीं किए वो हमने 2 साल में पूरे कर दिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। उनसे पूछते हैं, गोविंद राम जी मेघवाल, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल सरकार कह रही है कि जो कांग्रेस ने 5 साल में काम नहीं किए वो हमने 2 साल में करके दिखा है। ऐसा क्या किया है उन्होंने? देखिए, भजनलाल जी एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पहली बार के विधायक को जहां हम लोग कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते थे दोनों पार्टियों में, और आज ये नया एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया। और दिल्ली में भी अगर देखेंगे तो जितने भी वरिष्ठ नेता थे 75 साल की उम्र का बहाना बनाकर वो सारों को ही उन लोगों ने आउट कर दिया रेस से। और आज पहली बार का यहाँ विधायक मुख्यमंत्री बनाकर कद्दावर नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में जो थे उनको दरकिनार किया। और आज ये कंप्लीटली झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार में मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते हैं, वही ट्रेंड इन्होंने अपना लिया कि 2 साल के अंदर विकास अवरुद्ध हो गया। यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल आए तो टूटी हुई सड़कों पे चलना पड़ा। नालियों के कारण अवरुद्ध होने के कारण दिन भर पानी जो है सड़कों पे गंदा पड़ा है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, किसी तरह का विकास नहीं है। पूरे जिले में अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। पिछली बार मुख्य अपने मूंगफली के अंदर जो समर्थन मूल्य में खरीदी जाती है उसमें 20,000 रुपये प्रति किसान लिए गए। इस बार भी वही क्रम चल रहा है। खेजड़ी को लेकर के आंदोलन चल रहा है। कल बिश्नोई ने चेतावनी दी है, हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर। और इन लोगों ने कितनी मूर्खता की है कि एक कानून बनाया कि 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी खेजड़ी पर। इसलिए मैं कहूंगा कि भजनलाल जी अनुभवहीन और नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे झूठ कुछ भी बुलवा रही है आरएसएस। और ये साफ दिख रहा है कि मुकाबला कर रहे हैं अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी ने जो 25 लाख की योजना मेडिकल में दी थी, चिरंजीवी योजना, आज वो 5 लाख की हो गई। इसके अलावा आपको पता है ओल्ड पेंशन की हालत खराब है, कर्मचारियों को उस समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। नरेगा जब से 2 साल में सरकार बनी है, महानरेगा का जो सरपंच में काम होता था वो पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। आज जो है पूरी पंचायतों में सरपंच ठाले बैठे हैं, उनको हटा करके उनको प्रशासक लगा दिया। और प्रधान, इनको जब ये पता लगा कि अधिकतर प्रधान कांग्रेस के हैं तो उनको हटाकर एसडीएम को बिठा दिया। और पंचायत समितियों में बजट नहीं है, जिला परिषद में बजट नहीं है, विकास पूरे अवरुद्ध हो गए हैं। और आज मेरा दावा है कि ये एक काम भी गिना नहीं सकते, यहाँ तक कि जो खेजड़ी काट रहे हैं और वर्षों से आंदोलन चल रहा है, करीब 1 साल हो गया, और उसके बावजूद जो इन्होंने गलती की इसको लेकर बिश्नोई समाज ने कल चेतावनी दी कि हम 2 फरवरी से महापड़ाव डालेंगे, उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे। क्योंकि खेजड़ी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष था, इसको पवित्र भी मानते हैं। रेगिस्तान में खेजड़ी ही ऐसा पेड़ था जिसमें पक्षी बैठते थे, सांगरी लगती है, पशु को छाया मिलती है। और रेगिस्तान के अंदर अगर कोई हरियाली देने का काम करता था तो वो खेजड़ी करता था, और हम उसको पवित्र मानते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो धार्मिक ढोंग करती है, दूसरी तरफ आज जो है गौशाला के अंदर ये जो है सब्सिडी रोकने का काम कर रही है। खेजड़ी को बीजेपी के कार्यकर्ता ही ठेकेदार बन करके लाखों खेजड़ियां काट दी बीकानेर सोलर के अंदर। आप तो आरोप लगा रहे कि भाजपा ने विकास नहीं किया है,
खाजूवाड़ा में विश्वनाथ जी मेघवाल जो विधायक है वो बोल रहे हैं 100 खाड़ों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए। सीएससी एक थी 3 कर दी, जिला अस्पताल हो गया, पंचायत समिति कर दी, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य किए। आप बोल रहे विकास कार्य नहीं हुए। देखिए, विश्वनाथ जी और अर्जुन राम जी ये आरएसएस के साथ रह करके हाफ पैंट पहन करके इनसे कुछ भी झूठ बुला लो। कहने को तो ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर के भगत हैं। विश्वनाथ जी से कभी पूछ लो, वो कहेंगे साहब हम अम्बेडकर जी को मानते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, संविधान चल रहा है, तुम आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बिना कंपटीशन के आईएएस ले रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपका चीफ सेक्रेटरी बदल गया, मर्जी है वैसे दिल्ली सरकार कर रही है। चूंकि मुख्यमंत्री को तो यही पता नहीं है कि मेरा ओएसडी कब हट रहा है, कब लग रहा है, तो विश्वनाथ जी को इन्होंने एकदम झूठ में ट्रेंड कर दिया। और इनको ये पता नहीं है कि मैं 600 करोड़ रुपए नहरों के लिए, खाड़ों के लिए लाया था, नहर और माइनर के लिए, और 200 करोड़ रुपए उस टाइम मैं खाड़ों के लिए लाया था। वो अभी तक इनसे पूरे काम नहीं हुए हैं और ये झूठी घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने सड़कों की घोषणा की। इनको ये पूछो कि मेरा खाजूवाला से पावली में 20 करोड़ की रोड मैंने बजट में दिलाई थी, आप वो रोड पास नहीं करा सके। महादेवाली से 465 हमने रोड दी थी, वो रोड इन्होंने खारिज करवा दी। मेरी बहुत सारी सड़कें इन्होंने जो बजट में दी थी वो खा गए ये लोग। 132 जीएसएस था हमारा 465 का, आज वो बंद पड़ा है, जबकि हमने उसमें राशि दी थी, इनसे चालू नहीं हो रहा है। हमने जो सीएचसी पीएचसी दी थी, जो बिल्डिंगें बनाई थी, वो इनसे पूर्ण नहीं हो रही है। नहरों में, डैम में पूरा पानी होते हुए इनको पानी नहीं मिल रहा है। अर्जुन राम जी ने तो बहुत बड़ी अभी मजाक कर दी कि लूणिया गांव अनूपगढ़ में, ये जानते नहीं है, उनको पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर का, और उन्होंने बता दिया कि इसको जो है गंगा नहर से पानी मिल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से ये झूठ बोले। अभी आपने देखा यूक्रेन और रूस के अंदर हमारे अर्जुन सर का एक चौधरी बच्चा अजय गोदारा, उसकी वहां बिना ट्रेनिंग के उसको सेना में लिया, उसकी मौत हो गई। अर्जुन राम जी को उन्होंने वीडियो जारी करके भेजा। अर्जुन राम जी सुमित गोदारा जी को आश्वासन देते हैं टेलीफोन पर, वो भी मोबाइलों में और मीडिया में चल रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अमित शाह जी से और मोदी से झूठ बोलने में ये ट्रेंड हो गए हैं। पुलवामा कांड हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। पहलगाम हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। अब इन्होंने नए आदमी को भजनलाल जी को बिठा दिया, वो भजन करते घूम रहे। मैंने एक दिन देखा वो जीजा बजा रहे, हारमोनियम अर्जुन जी बजा लेते हैं। और अर्जुन जी तो यहाँ तक हो गए कि एक दिन गीत गा रहे थे, 100 साल पहले हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैं मानता हूँ कि 100 साल पहले दलित गुलाम था, अछूत था, बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर था। लेकिन अर्जुन राम जी, आप तो ये कह रहे हो हम तो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो आपकी कोई रणनीति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। वैसे मूल रूप से आप आरएसएस के नहीं हो, लेकिन आपको पता लग गया कि मोदी और अमित शाह जो है इनका अभी गोडसे का काल चल रहा है, तो आप अम्बेडकर को भूल गए। संविधान जल रहा है, लेकिन मैं आपसे चेतावनी दे रहा हूं, संविधान जिस दिन खत्म हो गया, अर्जुन राम जी, आप वार्ड पंच नहीं बन पाओगे। गोविंद जी, अभी संगठन सृजन अभियान हुआ था, उसमें राहुल गांधी को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उसमें जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की थी। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में, जहाँ शहर की बात करें तो शहर में पुष्करणा बाहुलिया है, वहां पर एससी के जिलाध्यक्ष बना दिया। देहात की बात करें तो एससी के वोट है पर ओबीसी को बना दिया। क्या लगता है, इसको नुकसान नहीं है? देखिए, मैं भी सह पर्यवेक्षक के रूप में सिरोही और जालोर गया था। हम डेली 500 लोगों से बैठ करके बात करते थे। यहाँ जो लिलोटिया जी आए, उन्होंने क्या है कि एक तो जो आम कार्यकर्ता से बैठ के बात करनी चाहिए थी वो नहीं की। जैसे खाजूवाला में मैंने कहा भी कार्यकर्ताओं से पूछताछ करो। हम जालोर सिरोही में प्रत्येक विधानसभा में गए, एक विधानसभा में 2 मीटिंगें हमने की, उन्होंने वो मीटिंगें नहीं की। उन्होंने जो प्रेस वार्ता करनी थी वो नहीं की। देहात की जो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग करनी थी वो नहीं की। ये बातें मैंने लिख के दे दी, लेकिन मैं मीडिया में ये बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब दिल्ली से साइन होकर के आ गए तो हम गरिमा में रहते हैं। मैंने बिल्कुल गलत चीज़ों का विरोध किया था कि हमारा संगठन जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही ग्रुप में देने से संगठन के जंग लग गया है। बहुत सारे लोग जो है वो वंचित है। 4 बार से कांग्रेस पार्लियामेंट में हार रही है, उसका जो है पूरे जिले में रोष है। 70 साल के चौधरी जब मैं गांव में जाता हूं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कांग्रेस हार क्यों रही है, और हार का कारण हमारे अंदर ही पड़ा है। क्योंकि जब हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो उसका नुकसान हमें होता है।
तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन चयन के अंदर हम बी डी कल्ला जी, यशपाल जी, जितने वरिष्ठ लोग हैं, हमने ऊपर तक बात पहुंचाई है। अब ये बात हम मीडिया में कह नहीं सकते कि हमने लिखित में क्या दिया है, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि हमारे संगठन में अभी भी बहुत सारी कुछ आवश्यकता है। जो कुछ भूलें हुई है और जो कार्यकर्ताओं ने हमें शिकायत की है, वो मैं मीडिया में बिना बताए राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अशोक गहलोत जी के सामने रखूंगा। और कांग्रेस पार्टी, आप भी जानते हो कि मोदी जी ने जिस तरह से भजनलाल जी को बिठा दिया, ऐसा काम हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। अभी कुछ मैं देख रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। शहर के कार्यकर्ता मुझे काफी मिले हैं, उन्होंने कहा भाई अगर मेघवाल बनता तो देहात में बनता। देहात में क्योंकि मेघवालों के वोट करीब 4 लाख है, और शहर के अंदर मुसलमान बनता, वाल्मीकि बनता या ये शर्मा, ये पंडित बनते, क्योंकि पूरी 200 में से ब्राह्मणों की एक सीट भी नहीं है। मुसलमान बीकानेर के अंदर 5 साल की सत्ता में भी उनको कुछ यूआईटी मेयर हम लोग बना नहीं पाए। तो हम लोग कार्यकर्ताओं की बात सुनकर मीडिया में बिना बताए हम लोग जो है ऊपर बात करेंगे, और छोटी मोटी जो हमारी भूलें हैं आने वाले समय में हम सुधार लेंगे। क्या लगता नहीं शहर में ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया है कांग्रेस ने, जो आपके विपक्ष पार्टी के मौसी के लड़के लगते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि वो अर्जुन राम जी की मासी के बेटे हैं, लेकिन मैं तो एक बात और करूंगा पार्टी से कि कोई भी आदमी नौकरी से रिटायरमेंट होकर के आता है, उसको पहले 5 या 10 साल पार्टी की ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि वो पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होते नहीं है, संगठन की उनको जानकारी नहीं होती है। और विशेष करके मैंने देखा है कि रिजर्व सीटों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे विश्वनाथ जी है, ये कभी बीजेपी के नहीं थे, अभी उन्होंने हाफ पैंट पहन रखी है, पैंट के अंदर। अर्जुन राम जी का कोई आरएसएस से मतलब नहीं था, लेकिन अभी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं आतंकवादी की देश में हो रही है, लेकिन अर्जुन राम जी एक शब्द नहीं बोलते। अर्जुन राम जी क्या काम कर रहे हैं कि जो भाजपा पे, आरएसएस पे जो गंभीर से गंभीर मुकदमे, करीब 7 लाख मुकदमे हैं, इनको कानून मंत्री इसलिए बनाया कि वो 7 लाख मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वापस लेने का काम। तो आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष बदलने चाहिए शहर में? देखिए, मैं ये बात मीडिया में नहीं बताऊंगा, ये बातें इंटरनल है हमारी, जो हम नेताओं को बताने का काम करेंगे। मैंने आपको इशारा कर दिया कि पहले संगठन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको अगर संगठन का नॉलेज नहीं होगा तो पार्टी के आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए ये सारी की सारी बात हम जो है मीडिया को बिना बताए हम लोग ऊपर बात करेंगे, और हम जो भी हमारी छोटी मोटी भूलें हैं उसमें हम लोग वरिष्ठ लोग जो है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसमें सुधार करें और हमारे ऊपर के नेताओं को बता करके और इस समस्या का निस्तारण करवाएंगे। और कार्यकर्ता जो निराश बैठा है आज, या उनमें जो नाराजगी है, उसको हम आने वाले समय में दूर करने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल है, इन दिनों स्टिंग ऑपरेशन खूब चल रहा है, विधायक जो बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, निर्दलीय भी है, और उनका एक स्टिंग ऑपरेशन है जहां पर ये कमीशन मांग रहे। क्या लगता है, कभी आपके साथ भी हुआ है या सभी विधायक ऐसा लेते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये नए लोग थे, सीधे साधे लोग थे, और ये चक्कर में फंस गए। और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है पूरे देश को लूटने में लगी हुई है। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, 500 करोड़ का आज वहाँ मंदिर वो बन गया, उनका कार्यालय दिल्ली में, सामने मंदिर था 200-300 साल पुराना, उस मंदिर को तोड़ दिया, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये तो बेचारे सीधे साधे थे, फंस गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी मतलब क्या है कि अब इस पे सरकार, पार्टियां क्या निर्णय करती है वो उनको सोचना है। लेकिन आज अरावली जो पर्वत है, आज उसको जो है अवैध माफिया खोद रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा होकर के दिल्ली जा रहा है। पूरे देश के अंदर आपको पता है अंबानी और अड्डानी के हाथ में सरकार चली गई है, 1 रुपए में पट्टा दिया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, और छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाते हैं। आज जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है विश्व में सबसे ज्यादा भारत से हो रहा है, और ये नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता। क्या आपको लगता नहीं विधायकों पर एक्शन हो गया? विधायकों पर एक्शन हुआ नहीं है, उन शिकायत समिति बातचीत कर रही है, पर जबकि जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको निलंबित कर दिया है। देखिए, ये आप देख ही रहे हो कि उनकी गलती तो बड़ी हुई है, लेकिन अब इसका निर्णय तो संबंधित पार्टियां करेगी। मैं तो सक्षम हूं नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि देखो, जिसकी गलती हुई है उसको भुगतना पड़ता है। आप भी पता है कि एसीबी में पकड़ा जाता है वो अधिकारी चोर कहलाता है, अन्यथा लोग करोड़ रुपए ले रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो एक देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बीकानेर के हैं, विशेष अर्जुन राम जी, अभी वो विपक्ष के किसी न किसी रूप में हम लोगों को मुकदमों में फंसाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इनको ये पता नहीं है कि आप परमानेंट कानून मंत्री नहीं रहेंगे, परमानेंट आपकी सरकार नहीं रहेगी। 60 साल कांग्रेस ने भी राज किया, जैसा कि आप कहते हो, उन्होंने विकास किया। 5 साल में कैबिनेट मंत्री रहा,
लेकिन कोई भी विरोधी ये नहीं कह सकता कि हमने कहीं झूठा किसी को मुकदमों में फंसाया हो। लेकिन ये लोग रात और दिन एक ही काम करते हैं। राहुल गांधी पर ईडी का मुकदमा किया, आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ये अर्जुन राम जी उसी तरह से जो है बीकानेर के अंदर अपने बेटे को प्रधान बनाने के चक्कर में विश्वनाथ को कह रहे हैं आपको मंत्री बना देंगे, पता नहीं क्या क्या झांसे दे रहे हैं, क्योंकि ये चीनी के दोहरे दिखाने में मास्टर है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, 2 साल के अंदर जनता ऊब चुकी है, जनता भयंकर भजनलाल सरकार से परेशान है। 2 साल की सरकार कंप्लीटली फेल हुई है और अधिकारी लूट में लगे हुए हैं, झूठे केसों में फंसाए हुए हैं, आए दिन लाठीचार्ज करते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। एथलॉन की जो कंपनियां लगने से पानी खत्म हो जाएगा, वहां भयंकर प्रदूषण हो जाएगा। दिल्ली जो है विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर आ गई। अभी मैं गया था रैली में 14 तारीख को, तो ऐसा लग रहा था कि वहां मन घुट रहा था। इसलिए अपना देश जो है उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। आज हमारा रुपया जो है 91 रुपए के बराबर हमारा $1 हो गया है। 250 लाख करोड़ रुपए हमारे देश पे कर्जा हो गया है। हर व्यक्ति 5 लाख के कर्जे के नीचे है। मोदी जी और अमित शाह पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं और राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया कि वो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन उसको प्रशासनिक, पहले हम सुनते थे कि 18 घंटे सीएम को साइन करने पड़ते हैं, इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, शायद साइन इनके डिजिटल है। इसलिए मैं कहूंगा कि 2 साल के अंदर पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है और यदि इन्होंने आने वाले समय में सुधार नहीं किया और हमारे जो विकास के काम चल रहे थे, जीएसएस हो, चाहे रोड हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे स्कूलें हो, अगर उन्होंने चालू नहीं किया तो आने वाले समय में कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, जिससे जो है जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी जिम्मेवारी भजनलाल जी की सरकार की। ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंदराम जी मेघवाल, जिन्होंने साफ बताया है कि भजनलाल सरकार ने 2 साल में बिल्कुल भी काम नहीं किए, अगर काम किए तो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। वही संगठन सृजन अभियान में जो जिलाध्यक्ष नियुक्ति की है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि अगर भजनलाल सरकार काम नहीं करेगी तो वो खुलकर सड़कों पर उतरेगी और घेराव करेगी। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।